इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसतिन बिदा व कुल्ला बिदअतिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस मुबारक मजलिस में मौजूद तमाम मेरे भाइयों का और मेरी बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के मेरे इस सेशन का, इस मजलिस का उन्वान है मस्जिद और मदरसों को हम लीगली, क़ानूनी तौर पर किस तरीक़े से महफूज रखें। मैं समझता हूँ कि ये जो टॉपिक लेने की वजह वाज़े तौर पर बहुत डीपली समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं समझता हूँ कि पिछले एक हफ़्ते से पूरे नेशनल मीडिया पर बस यही उन्वान चल रहा। 10 मिनट पहले या आने से 10 मिनट पहले मैं कोई टीवी चैनल का कुछ लाइव सेशन देखने की कोशिश करा तो वहाँ पर भी वही टॉपिक चल रही कि मदरसों की जांच पड़ताल या मदरसों की स्क्रूटिनिटी क्यों की जाए या ना की जाए। खैर उनका एक डिबेट चल रहा था। तो बहरहाल बोलने की बात यह है कि जो हॉट टॉपिक चल रही है पिछले हफ्ते से, और हम सब जानते हैं कि मीडिया का एक हम स्केप गोट है। स्केप गोट का माना बलि का बकरा। एक मुसलमान बलि का बकरा फिल वक्त बना हुआ है कि भाई जो भी मीडिया में टीआरपी बढ़ाना है, व्यूअरशिप बढ़ाना है या उनके एड्स के कॉस्ट को बढ़ाना है, कब बढ़ेगा वो? जब ज़्यादा लोग देखेंगे। ज़्यादा लोग कब देखेंगे? कोई सुस्त खबर सुनाए तो देखते नहीं। कौन सी खबर सुनाना? हॉट टॉपिक जो पब्लिक सुन के एन्जॉय करना चाहती। तो आजकल के दौर में जब तक टीवी चैनल पर अल्लाह का नाम, कुरान का नाम, मुसलमान का नाम, मस्जिद का नाम, मदरसों का नाम, या दीन का नाम, इस्लाम का नाम, ये जब तक नहीं आएगा टीवी पर, उनका भी दिल गुर्दे को सुकून नहीं मिल रहा। जब तक ये टॉपिक पर डिबेट ना हो जाए, न्यूज़ चैनल या न्यूज़ एंकर्स को उनके दिल जिगर गुर्दे को सुकून नहीं मिल रहा, और उनकी मजबूरी है। और इस्लाम हमारा ऐसा दीन है, सोचिए कि जो दीन को मानता है वो तो माशाल्लाह मुसलमान कहलाएगा, अल्लाह ताला को मानने वाला, अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान पर ईमान लाने वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमतें बरकतें देते हैं, उसकी ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़िंदगी पालते हैं। जो नहीं मान रहा है उन्हें भी इस्लाम का नाम लेके जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहा, दीन को बदनाम कर रही क्यों ना हो, अल्लाह का नाम लेना ही है, कुरान का नाम लेना ही है, इस्लाम का नाम लेना ही है, ये लिए तो उसका पेट पल रहा। तो बोलने की बात, ये इस्लाम की कैसी खुसूसियत है, मानने वाले को भी अल्लाह ताला पाल रहे हैं, नहीं मानने वाले को भी अल्लाह ताला यही दिन से पाल रहे हैं। उन्वान के तहत ये है कि जो मस्जिदों का हमारा हाल हो चुका है, मसाजिद के जो हमारे और मदरसों के स्क्रूटिनिटी हो या उनकी जांच पड़ताल हो या उनके बारे में मालूम करने की कोशिश हो, अंदर क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, ये एक दिन लाजिम था, ये एक दिन लाजिम था होना। और आगे इसके हालात बहुत बुरे होंगे, यकीन जानिए। पहले हम न्यूज़ में क्या सुनते थे कि भाई यूपी में कोई मस्जिद में ऐसा हुआ, भाई आसाम में मस्जिद मदरसे को तोड़ दिए, भाई फला ऐसा, गुजरात में कुछ ऐसा हो गया, भाई साउथ इंडिया में कुछ भी नहीं होता, वो सब नॉर्थ में होता। तो हम नॉर्थ और साउथ की चक्कर में रह गए, हमारा जो है मुखालिफिन हमारे घरों तक घुस गया, हमारे घर पे बुलडोज लाने की फिराक में है, हमारे मस्जिदों के ऊपर, मदारिस के ऊपर, मकतब के ऊपर बुलडोज़र डालने की फिराक में, और हम यही सोच रहे कि वहाँ हुआ या नहीं हुआ। यही गुमान है हमारा। हमारा गुमान पहले कैसा था? अरे भाई वो इराक सीरिया में होता, भाई हिंदुस्तान में कहाँ होता? अरे भाई वो बर्मा में होता, भाई हाँ वो बांग्लादेश में होता, वो जो है चाइना में होता ईगर मुस्लिम्स के साथ, या कुछ नहीं होता। तो धीरे 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 जो है ना, अल्लाह का अजाब हो या आजमाइश हो, कॉम्पैक्ट होते जा रही, करीब आते जा रही। इधर ईरान और इराक से इधर करीब आ गई, बर्मा और म्यांमार और ईगर मुस्लिम्स के चाइना के जो हालात हो रहे हैं वो भी करीब आ रही। अभी भी एज बोल रहे नॉर्थ में हो रहा, साउथ में नहीं हो रहा।
मुसलमानों की हालत ऐसे, मतलब ऐसी क्या जो खुश फहमी में है, ऐसे क्या कॉन्फिडेंस में है कि हमारे पास होने वाले नहीं, मतलब इतने ज़्यादा परहेजगार हो गए हम। तो बोलने की बात यह है कि ये सब जो हालात है ना, कभी भी किधर भी आ सकते हैं। हो सकता है कल उठे तक आपके घर पे बुलडोज़र क्यों ना हो सकता है कि साउथ इंडिया में, यानी साउथ जैसा हमारे हैदराबाद में, हो सकता है कोई मस्जिद, अरे भाई हुआ नहीं एक मस्जिद का, रातों रात हो गया, सुबह उठे तक सफ़ा अच्छा मलबा पड़ा हुआ है। तो क्या मतलब आपके दिमाग में और हमारे दिमाग में क्या है कि नहीं हो सकता? क्या भर्रे पे बोल रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस पे बोल रहे हैं? मतलब इतने ज़्यादा परहेजगार है कि अल्लाह सुब्हाना ताला आजमाइश ना दे, या इतने ज़्यादा परहेजगार है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है कोई मुसीबत ना डाले। तो ये हमारी ओवर थिंकिंग और ओवर कॉन्फिडेंस है ये, और वो बहुत बड़ी बदगुमानी है हमारी। इसीलिए हमने देखा कि हमारे मस्जिद हो, हमारे मकतब हो, हमारे मदारिस हो, हमने क्या किया? जैसा चल रहा चला, कौन पूछने वाला है? मस्जिद है भाई, कौन पूछता? मदरसा है भाई, कौन पूछता? कोई भी आके नहीं पूछ सकता है, हमारा राज है। बोले क्या हुआ? पूरी की पूरी गवर्नमेंट घुस जा रही मस्जिद के अंदर, पूरी की पूरी गवर्नमेंट घुस जा रही मदारिस के अंदर, एक एक किताब खोल के देख रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं सो, एक एक पन्ना पलटा के देख रहे हैं क्या क्या पढ़ रहे हैं सो। ये हालात हमारे हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी कोताही है। ये सबसे पहले समझो। जब वो आपका इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हैं तो वो इतने कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं कि उसको मालूम है इसके पास गलती है, और वो गलती हम करे हुए हैं। हम यानी उम्मत मुस्लिमा में जो भी मदारिस चला रहे हैं, मस्जिदें चला रहे हैं, मकतब चला रहे हैं, ऐसे कॉन्फिडेंस में ऐसे ही छोड़ दे के बैठ गए कि मस्जिद किसके नाम पे है नहीं मालूम, उसकी सोसाइटी नहीं मालूम, का मेंबर्स कौन है नहीं मालूम, ज़मीन किसके ऊपर रजिस्टर्ड है नहीं मालूम, उसके अंदर सोसाइटी के अंदर बाइलॉस क्या लिखे किसी को नहीं मालूम। 5 वक्त की नमाज हो रही, खुतबा हो रहा, चल रही गाड़ी, डोनेशन आए डब्बे में, उसके एक्सपेंसेस चल रहे, मतलब अल्लाह के हवाले छोड़ दिए थे। मस्जिद है कौन पूछता के नाम से। यही हमारी कोताही का जो है फ़ायदा उन्होंने उठाकर उन्होंने कहा कि भाई मालूम है हमारे को, ये लीगली तो सबसे बैकवर्ड है, कानूनी तौर पर सबसे बैकवर्ड है हम। तो उन्होंने बोले कि भाई जब कानूनी तौर पर बैकवर्ड है और इनके पास गलती है तो क्यों ना इनके ऊपर हमला करें। निकालो मस्जिदों के पूरे, अब मसाजिद के डॉक्यूमेंट्स निकालो। मदरसों में क्या पढ़ा रहे? क्या दहशत गर्दी की तालीम दे रहे? क्या आतंकवाद की तालीम दे रहे? क्या बम बना रहे मदरसों के अंदर? क्या जो है तुम सुसाइड बॉम्बर्स बना रहे? मतलब ये जो अल्फाज मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बयान के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ, ये अल्फाज मीडिया में इस्तेमाल हो रहे, वही तो बोल रहा हूँ मैं। मस्जिदों के अंदर घुस जा रहे हैं, घुस के एक एक किताब पढ़ना पलटा रहे हैं, पूछ रहे हैं बच्चों से आपको क्या पढ़ना आता। कई मदरसों में तो बच्चे मुंह खोल के पढ़ नहीं सक रहे, कई मदरसों में बच्चे मुंह खोल के बात नहीं कर सक रहे, किताब का नाम ले रहे हैं मगर किताब में क्या है नहीं मालूम। एक मस्जिद के जो है एक मदरसे के उस्ताद को पूछा गया कि ये किताब में फला क्या पढ़ा रहे आप? तो बोले कि हाँ पढ़ा रही है, इसके कातिब मुसन्निफ कौन है, कौन लिखी किताब? तो बोले कि नहीं मालूम मुझे। मतलब न्यूज़ वाला हंस दे रहा, रे इनको तो मालूम ही नहीं है क्या पढ़ा रहे। मतलब जब किताब लिखने वाला नहीं, मतलब कुछ भी पढ़ा सकते ना भाई, आतंकवाद की तालीम भी दे ले सकते, नो बम बनाना भी बना दे सकते, सुसाइड बॉम्बर भी बच्चों को बना दे सकते। तो ऐसा एक नोशन, एक नैरेटिव बोलते हैं उसको, नोशन, एक ऐसा नैरेटिव प्रेजेंट कर रहे हैं हिंदुस्तान में। यकीन जानिए कि अब मदरसे वालों को देखे तो डरना, मस्जिद में से निकल रहे हैं तो क्या भाई क्या क्या सुन के आए कि आज जुम्मे के खुतबे में मतलब निकल के क्या करने वाले, कि एक ऐसा नैरेटिव बना रहे, एक ऐसा नोशन बना रहे पूरी पब्लिक में। अब जैसा डेमोक्रेसी के 3 पिल्लर, चौथे पिल्लर को न्यूज़ एंड मीडिया को चौथा पिल्लर कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी ठहराने के वास्ते 3 पिल्लर से, उसमें से चौथा पिल्लर जो है न्यूज़, मगर वो चौथा पिल्लर इतना खोखला है कि वो तीनों पिल्लर के साथ पूरी डेमोक्रेसी को लेकर अब गिर रहा है, सत्रोल और बर्बाद हो रहा। मतलब कंटामिनेट करना, दिमाग को कंट्रोल। 2 दिन आप न्यूज़ चैनल आप देख लो, दिन रात देख लो, तो आपके एक्शंस और आपका बिहेवियर, आपका नज़रिया पूरा बदल जाता। यह हमारे साथ हुआ, सो बता रहा हूँ। बीच में हमने कई बार 1-2 हफ्ते छोड़ दिए तो सुकून में है, हाँ 1-2 न्यूज़ देख लेते, चलो भाई क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। उसका आप कंटिन्यूस डिबेट्स देखो, अब उसमें कोई ना कोई ऐसी बात करता, कोई ना कोई गलत जवाब देता, बोलते क्या जवाब दे रहा भाई, बात करने नहीं आ रहा। कोई ऐसा उठा के हमला कर दे रहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है गुस्ताखी कर रहा है, कुरान के खिलाफ गुस्ताखी, अल्लाह के खिलाफ गुस्ताखी। तो ये न्यूज़ और मीडिया जो हमारी हिंदुस्तान की है, मैं ओपनली कहता हूँ कि ये करप्ट है, ये कंटामिनेटेड है, ये जो है लोगों के दिमाग को ख़राब और बर्बाद करने वाली है। 15 साल समझ लो भाई, ज़्यादा नहीं, 15 साल या 20 साल पहले
हिंदू मुस्लिम जितने भी गैर मज़हब के हमारे दोस्त अहबाब थे अच्छी तरीके से मिलते थे, अच्छी तरीके से मुलाकात करते थे। मगर अब हाल ऐसा हो चुका है, ऐसी ऐसी बातें मीडिया में आ चुकी है कि बचपन के दोस्त बिछड़ गए, कोलीग्स अलग अलग हो गए, स्कूल में पढ़े कॉलेज में पढ़े, अब एक दूसरे की सूरत देखना नहीं चाह रहे, क्योंकि इन्हें समझ रहा कि इन्हें जो है गुस्ताख रसूल है, और उन्हें बोल रहा कि जो है तू हमारे भगवानों को बुरा बोला। उसका कोई नाता ही नहीं है, वो गैर मुसलमान का किसी से जो है जिसने गुस्ताखी की उससे कोई मतलब ही नहीं है, और ये जो मुसलमान इसका भी कोई नाता और मतलब नहीं है जिसने बुरा बोला है। तो बोलने की बात ये कंटामिनेट करना, इंसानों हिंदुस्तानियों के दिमाग को पलट देना, ये काम आज चल रहा। अब आप ज़्यादा नहीं, आज 1-2 दिन के खाली यूट्यूब पर जाकर खाली डिबेट्स देख 5-10 मिनट देखने की कोशिश करो, जवाब देने उनको तो आ रहा नहीं मौलाना को, और ये धुआंधार जो है इतने ज़्यादा तोहमतें बांध रहे हैं कि हम सुन के जो है हमारा खून खोल जाना। और जो मौलाना टीवी मौलाना इनको जवाब देने नहीं आ रहा। तो बोलने की बात यह कि जब जवाब देने नहीं आ रहा तो सुनने वाला ये समझ रहा कि हाँ भाई वाकई ऐसा हो सकता। और मदरसों में जाके देखो तो वहाँ के बहुत बुरे हालत है, बच्चों को पढ़ने आ रहा ना लिखने आ रहा। तो बोलने की बात यह, टॉपिक हमारा यही है, मस्जिद और मदरसों की लीगली किस तरीके से हमको हिफाजत करनी चाहिए। मस्जिद की अहमियत पर भी इंशाल्लाह 1-2 पॉइंट्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि पहले अहमियत समझे तो हिफाजत करेंगे, अहमियत ही नहीं मालूम तो हिफाजत क्या करना भाई। हिफाजत वो इमाम साहब कर लेते, वो खतीब साहब कर लेते, वो मस्जिद की कमेटी कर लेते। नहीं, मस्जिद की हिफाजत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, मस्जिद को प्रोटेक्ट करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। तो बहरहाल सूरे आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 96, जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया सबसे पहली इबादतगाह इस दुनिया में जो बनाई गई है वो कौन सी है? खाने काबा। सबसे पहली इबादतगाह बनाई गई, और ये इंशाअल्लाह क़यामत से थोड़ा पहले और क़यामत के निशानियों तक वहाँ तक मौजूद रहेगी इंशाअल्लाह। तो बोलने की बात ये अल्लाह के घर की अहमियत है, क्योंकि सबसे पहले वो बनाया। हो सकता तो जो है नबियों के रसूलों के घर बना देते, हो सकता कुछ ऐसी चीज़ बना देते, महलात बना देते, नहीं, अल्लाह ने सबसे पहले क्या बनाया? अल्लाह का घर खाने काबा बनाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 671, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह कौन सी है? मसाजिद है। और ऐसी जगह जो अल्लाह को नापसंद है, अल्लाह ताला नफ़रत करता है, वो कौन सी है? बाज़ार है। तो मस्जिद का अहमियत कहाँ बढ़ गई कि उस जगह को अल्लाह सुब्हाना ताला महबूब करें, और उसी जगह को हम जो है लीगली इतने वीक है कि सामने ला के बुलडोज करता। तो गलती किसकी है? उन बोल रहे हैं हम लीगली जा रहे हैं, उनका कहना है कि हम लीगली जा रहे हैं। हम लीगली स्ट्रांग नहीं रह के अल्लाह के महबूब तरीन चीज़ को हम ज़मीन दोस्त कर रहे हैं, तो इसके जो है ज़िम्मेदार कौन है? हम मुसलमान ही है। सही बुखारी हदीस नंबर 660, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1031, ये हदीस मशहूर हदीस है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के नज़दीक 7 लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के अर्श के साए में महफूज रहेंगे क़यामत के दिन। 7 है वो, उसमें से एक कौन है? ऐसा शख्स जिसका दिल जो है घर के उसके मस्जिद के बिल्कुल करीब है, मस्जिद से लगाव है जिसको, ऐसा शख्स क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में। तो मस्जिद की अहमियत कितनी बढ़ गई? इसलिए बढ़ी क्योंकि अगर उससे तुम्हारा नाता जुड़ गया तो तुम 7 लोगों में से एक आदमी में तुम्हारा नाम इंशाल्लाह होगा। बड़ी मस्जिद की अहमियत तो बढ़ गई। मस्जिद की अहमियत पे बहुत बोल सकते, मगर उस मस्जिद को महफूज रखने के लिए हमारी और आपकी या मस्जिद के कमेटी मेंबर्स या हमारे उम्मत मुस्लिमा के अहदेदारों की या फिर हमारे लीडरों की क्या मेहनत रह चुकी है। चलिए अब डायरेक्ट हम टॉपिक पर आ जाते हैं, मस्जिद और मसाजिद और मदरसों की हिफाजत के लिए हमको क्या करना है। देखिए, जब लीगली बात होती है, लीगल तौर पर हम बात कर रहे हैं, तो जो भी हम एरिया, जो भी ज़मीन, जो भी स्ट्रक्चर पे हम मस्जिद या मदरसा क़ायम करते हैं, सबसे पहले ये देखें कि वो रजिस्टर्ड हो और उसके लिंक डॉक्यूमेंट्स आपके पास है लीगल तौर पर। कई बार ऐसा हुआ कि मस्जिद तो ख़रीद लिए, मस्जिद बन भी गई, नमाजें भी चल रही, जब लिंक डॉक्यूमेंट देखे तो लिंक डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं वो बता देता हूँ कि भाई
ए ने बी से खरीदा, बी ने सी से खरीदा, सी ने डी से खरीदा, डी ने ई से खरीदा। तो एक के बाद एक ये जो डॉक्यूमेंट बनता गया, इसको लिंक डॉक्यूमेंट कहेंगे आप। अगर उसके बीच में एक भी ब्रेक है, यानी अगर ऐसा कहा गया ए ने बी से खरीदा, बी ने डायरेक्ट ई से खरीदा, तो बीच की जो लिंक डॉक्यूमेंट है वो मिस हो गई समझो, तो लीगली आपकी मस्जिद उस जगह पर इलीगल है। लीगल अगर तौर पर आपको करना है, लिंक डॉक्यूमेंट सबसे स्ट्रांग रखना। आपको ये बोलेंगे कि भाई अब हमारे को नहीं मालूम, तो मालूम करना जाके। आप जिससे वो ज़मीन खरीदे उसको पूछना कि लिंक डॉक्यूमेंट दियो भाई, अब इंक्वायरी हो रही, कोई आके पूछा तो जब निकलेंगे क्या, बोलेंगे कि नहीं पहले लिंक डॉक्यूमेंट के कॉपीज पूरे आपका। लिंक डॉक्यूमेंट तो छोड़ दो, हमारे मसाजिद की हालत ऐसे है, जो मस्जिद जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है वही डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, वही डॉक्यूमेंट उनके ऑफिस में ढूंढ लो निकाल दो, नहीं है। तो लीगली स्ट्रांग होना है तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विथ लिंक डॉक्यूमेंट। उमूमन तौर पर तेलंगाना में उमूमन तौर पर 1954 से लिंक डॉक्यूमेंट देखा जाता। 1954 से लिंक डॉक्यूमेंट बराबर रखना। अब कोई नहीं है बोल रहा तो उसका लिंक वाखिर रहता, कहीं ना कहीं रहता, कोई ना कहीं किसी को बेचा हुआ ही रहता ना भाई, तो वो लिंक डॉक्यूमेंट। बीच में क्या हो जाएगा, कभी कभी क्या हो जाएगा, बीच में कभी गिफ्ट डीड आ जाती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गिफ्ट डीड के बाद कभी क्या होता कि पार्टीशन सूट भी आ जाता। एक भाई को दिए, भाई साहब क्या करे, बहनों को नहीं देके मस्जिद वालों को बेच दिया, तो बहना क्या करते, कोर्ट में पिटीशन डाल देते कि भाई ये ज़मीन हमारे बाबा की थी, हमारे भाई पार्टीशन नहीं करके बेच दिए। तो सिविल कोर्ट में वो मस्जिद के नाम पे क्या चलते रहता, फिर पार्टीशन सूट की हियरिंग चलते रहती। तो जो भी मस्जिद खरीद रहे तो उन्हें ये देख लेना, लीगल नोटिस ले लेना एक एडवोकेट से, क्या ले लेना कि इसके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है, इसके लिंक डॉक्यूमेंट्स बराबर है, ओरिजिनल फॉर्म में है, रजिस्ट्रार ऑफिस जाके वहाँ पर आप इसके ओरिजिनल पेपर्स भी चेक कर लेना। और इतनी मेहनत करना क्या हुई, तो करना नहीं तो फिर आप पूरी शानदार मस्जिद बनाए बाद ज़बरदस्त एक बुलडोज़र आके उसको ज़मीन दोस्त करके चले आता। क्यों, क्योंकि वो इलीगल है। अगर मिसाल के तौर पर कोर्ट से एक ऑर्डर आ गया कि भाई वाक़ई भाई ने अपनी बहनों को पार्टीशन नहीं देकर मस्जिद वालों को बेच दिया, कोर्ट से ऑर्डर आ गया, तो कोर्ट से मस्जिद पर क्या पड़ जाएगी, सील पड़ जाएगी। तो लीगल तरीके से पूरा देख लेना, लिंक डॉक्यूमेंट आपके पास अभी तक जो रजिस्टर्ड है 1954 से पूरे डॉक्यूमेंट आपके कबर्ड में रखो। इंक्वायरी करने आते आप प्रेजेंट डॉक्यूमेंट से लेकर 1954 तक बताना। तो एक पेपर का करेक्शन हुआ। दूसरा, जब भी हम मस्जिद या मदरसा चलाते हैं तो उमूमन तौर पर 99.9 या 100% भी कह सकता हूँ मैं कि जितने भी मस्जिद और मदरसे चलते ना, उनकी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो सोसाइटी के नाम मैं आपको बताता हूँ, एजुकेशनल वेलफेयर चैरिटेबल सोसाइटी। अब आपने क्या पढ़ा, एजुकेशनल वेलफेयर और चैरिटेबल। मस्जिद का काम क्या है, एजुकेशन है, वेलफेयर है, चैरिटी है, नहीं क्या है वो, रिलीजियस काम है। तो जब भी आप मस्जिद की सोसाइटी रजिस्टर करेंगे, मदरसे की सोसाइटी रजिस्टर करेंगे, तो आपकी सोसाइटी जो है रिलीजियस नाम से रजिस्टर होनी चाहिए। एक पॉइंट यहाँ बताया, तो हम भी जो है मस्जिद मदरसे की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमने रजिस्टर किया अलिफ एजुकेशनल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। जब भी आप मस्जिद या मदरसे को रजिस्टर करेंगे तो आपकी सोसाइटी या फिर आपके ट्रस्ट के नाम में रिलीजियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास उमूमन तौर पर, चाहे हिंदुस्तान पर आप नेशनल लेवल पर देख लो, हैदराबाद में भी कई सारे मस्जिदों के डोनेशन अपील आते। अच्छा, कई लोग हद से ज़्यादा आगे बढ़कर क्या करें मालूम, डोनेशन में पर्सनल अकाउंट दे दिए। अरे रे ये तो और डेंजरस है। मतलब मस्जिद का काम कर रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट आप डोनेशन में कैसा पूछ सकते हैं। तो ये क्या है मालूम, हम सामने वाले को एक परोस रहे हैं, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, आओ मेरे ऊपर जो है केस करो। इतनी लाइल्मी है कि मस्जिद का कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं आप और आपका पर्सनल अकाउंट डाल रहे हैं, और जो सोसाइटी का नाम डाल रहे हैं वो क्या सोसाइटी रह रही, एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर। तो हम बोलेंगे कि मस्जिद या मदरसे की अगर आपको सोसाइटी चलाना है तो उसमें रिलीजियस नाम होना ज़रूरी है। क्यों होना रिलीजियस नाम, बताता हूँ मैं। देखिए, कोई भी रिलीजियस आप काम करते हैं ना, ये रिसर्च माशाल्लाह तकरीबन 8-9 महीने से हम जो मस्जिद की कोशिश कर रहे हैं उसमें माशाल्लाह से और अपग्रेड हुई हमारी। ये जो हम रिसर्च हम करे हैं, कई सारे मंदिर, मठ, चर्चेस
सिनेगॉग, गुरुद्वारा, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के पूरी रिसर्च करा हूं मैं खुद बैठ के। तो उसमें हमको ये मालूम हुआ कि भाई ये कैसा चल रहा है और हमारा क्यों नहीं चल रहा। अरे भाई आप साईं बाबा टेम्पल में जाके देख लो, 100 किलो सोना है कहते, वहाँ पर 600 करोड़ की संपत्ति है, और कई सारे जो मंदिरों में अरबों रुपए दे रहे हैं। कैसा दे रहे हैं? फिर हमारे मस्जिद में क्यों नहीं दे रहे भाई? मस्जिद का हाल बुरा है, मदरसों का हाल बुरा है। क्यों? वो एक्सट्रीम लीगल तौर पर जा रहे हैं, एक्सट्रीम जो है बहुत प्रोफेशनल तरीके से जा रहे हैं। रिलीजियस क्यों हमको रजिस्टर करना है? इसकी वजह यह है कि जब आप रिलीजियस कोई सोसाइटी या ट्रस्ट रजिस्टर करते हैं तो उसमें कंप्लीटली रिलीजियस वर्क होना, और रिलीजियस जब वर्क होता है तो उसको जो है 0% टैक्स है। और उसमें जो है रिलीजियस ट्रस्ट में आप एनोनिमस डोनेशंस ले सकते हैं। एनोनिमस डोनेशंस का माना क्या है? कोई भी आता आपको डोनेशन देके जाता, एनोनिमस डोनेशन से हो। जब आप सोशल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी बोलते हैं तो कोई भी आपको एनोनिमस डोनेशंस नहीं दे सकता अकॉर्डिंग टू द रूल। अकॉर्डिंग टू द रूल क्या करना है? उसको पहले आना है, पूरी अपनी जन्म कुंडली देना है, आधार कार्ड देना है, सब दिए बाद आप उसका डोनेशन ले सकते। वो कहां पर है? चैरिटेबल सोशल वेलफेयर सोसाइटी में। रिलीजियस में क्या है? आपको ओपन है। कैसा ओपन हुआ ये? क्योंकि उनके पास भी उसको ओपन रखना था। समझ में आए के बाद? उनके पास भी उसको ओपन रखना था, तो उसकी तुफैल में हमारे को मिला हो, ज्यादा बड़ी बात चीज कुछ भी नहीं है। उनके पास भी ओपन रखना था, जो आओ देके जाओ भाई, 10 किलो सोना, 20 किलो सोना, हीरे मोती चांदी बंडाला डाल के चल जाओ, चक्का डाल के चल जाओ। एनोनिमस डोनेशंस कोई भी दे सकता रिलीजियस के लिए। तो उनको मिला तो उसकी तुफैल में हमको भी मिला। अगर आप रिलीजियस डालते हैं तो आप एनोनिमस डोनेशंस ले सकते हैं। चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी के लिए जैसा हम कई सारे पोस्टर्स देखते नहीं, डाल दो पैसा, डाल दो पैसा, और लोग डाल भी दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल वैसे पैसा देना भी नहीं है। जो भी आपको डोनेशन देगा फॉर चैरिटी, आपको आना, आपसे मिलना, आपको आधार कार्ड देना, आपकी पूरी जन्म कुंडली दिए बाद वो डोनेशन लेना है। इसीलिए जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल वेबसाइट्स है जो चैरिटी का काम करते हैं, जैसा केटो है और बाकी के है, तो उनके पास आप डोनेशन करने जाओ, डोनेशन से पहले आपकी पूरी जन्म कुंडली लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चैरिटेबल सोसाइटी है। तो ये बात नहीं मालूम होने की वजह से हम ये देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। क्यों? जितने भी मसाजिद के आ रहे हैं, नीचे देख लो आप, सोशल वेलफेयर सोसाइटी। एक तो मैंने ऐसे देखा पूरा चैरिटी, नाम ही उनका चैरिटी है, फिर भी दबा के इस्लामिक काम कर रहे हैं। तो बोलेंगे कि ये गलती आप नोटेड डाउन है आपकी, ये गलती में आपको प्रॉब्लम है, अगर इसको करेक्शन नहीं करेंगे तो क्लियर। हाँ, जब आप मदरसों का सोसाइटी रजिस्टर करें समझो, तो उसमें आपका और हमारा काम है कि मदरसे में जितने भी किताबें पढ़ा रहे हैं वो पूरे बाइलॉज में लिख देना, पूरे बाइलॉज में लिखे रहना। आपका पूरा सब्जेक्ट सिलेबस पूरा बाइलॉज में रहना। बाइलॉज से हटके कुछ पढ़ा है तो प्रॉब्लम। मस्जिद की जब कमेटी है, मस्जिद का जब ट्रस्ट है, मस्जिद की जब सोसाइटी है, वो जब रजिस्टर करवा रहे हैं आप, तो मस्जिद में आप क्या क्या करते हैं हर एक्टिविटी लिख देना है। यानी बाइलॉज का माना जो सोसाइटी ट्रस्ट रजिस्टर करवाते हैं आप, उसमें क्यों रजिस्टर करवा रहे भाई आप? तो बोलेंगे हम ये काम करने वाले हैं। तो आप मस्जिद की सोसाइटी, मस्जिद की कमेटी में लिख देना कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, हम खुतबा देंगे, हम दर्स देंगे, हम एतिकाफ करवाएंगे, हम क़यामुल लैल करवाएंगे। हत्ता इतनी बारीकी लिखना है कि हम रफ़ैदैन करेंगे, हम तशहुद में उंगली हिलाएंगे, हम वक्त पर रोज़ा खोलेंगे, वक्त पर असर की अज़ान देंगे। इतना तक बाइलॉज में लिखना है, तब आप लीगली स्ट्रांग है। अगर असर की नमाज आप वक्त पर अजान दिए, बाजू वाला जाके कंप्लेन कर देता, अरे साहब देखो असर हमारी नमाज तो 5 बजे होती है, लोगों को भटका दे रहे, साहब 4 बजे पढ़ा दे रहे, चलो उनको बुलाओ। आप गए, क्या है ऐसा ऐसा करे, कहाँ है भाई लिखा उन्हें? हमारी हदीस में बोलते मानता उन्हें। अरे वो छोड़ो जी, तुम ये क्यों कर रहे? नहीं साहब ये हमारे बाइलॉज में देखिए। अरे तुम 5 बजे रोज़ा 5 मिनट पहले रोज़ा खुलवा कर सबका रोज़ा ख़राब कर रहे कहते, कंप्लेन आई हमको। तो बोलेंगे नहीं साहब देखिए हम हमारे बाइलॉज में लिखे हुआ है कि हम ऐसे ही काम करेंगे। कमाना ये है कि डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हमारे साथ रहना है। अब मदरसों की छानबीन हो रही, क्यों? उनका जाके ट्रस्ट या सोसाइटी या जो भी है खोल कर देखिए, तो उनके पास मैं 99% मैं कह सकता हूँ कि उनके बाइलॉज में ये उनका सिलेबस नहीं लिखा हुआ है। बोलेंगे कि इस्लामिक एजुकेशन देंगे, कुरान पढ़ाएंगे, हदीस पढ़ाएंगे, उतना ही बोलेंगे। क्या उसके अंदर लिखे हुआ है कि मदरसे में इंग्लिश पढ़ाएंगे?
क्या उसके अंदर लिखा हुआ है कि मदरसे में हम कंप्यूटर पढ़ेंगे? क्या उसमें लिखा हुआ है कि मदरसे के अंदर हम लैब रखेंगे? क्या उसके अंदर लिखा है कि मदरसे के अंदर हम जो है ये तालीमात देंगे, साइंस पढ़ाएंगे, सोशल? नहीं नहीं नहीं, लिखे हुआ है हम पढ़ा रहे, तो बोलेंगे कि ये लीगली गलत है। मिसाल के तौर पर आप एक यूनिवर्सिटी से एक एफिलिएशन लिए कि आप फला सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, उसके बाद वो छोड़ के आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाए तो बोलेंगे कि भाई ये गलत है। इसी तरह आपने सोसाइटी और ट्रस्ट रजिस्टर किया और गवर्नमेंट को बोला हम ये पढ़ाएंगे, उसके अलावा पढ़ाए तो बोलेंगे कि ये लीगली गलत है। तो जितने भी हमारे मस्जिद चलाने वाले कमेटी मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे मदारिस चलाने वाले, जितने भी मदरसे चलाने वाले, इस पर गौर व फिक्र करना। ये सवाल आ सकता है भाई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, भाई ऑलरेडी नाम रजिस्टर हो गया, भाई ऑलरेडी कमेटी मेंबर बन गया, अब क्या करना? तो अमेंडमेंट करके एक ऑप्शन रहता हर जगह, ठीक है, अमेंडमेंट करके ऑप्शन रहता। आप जो है सोसाइटी मेंबर्स में बैठिए, क्या क्या अमेंड करना है, बायलॉज अमेंड करना है मस्जिद के, वो अमेंड करिए। मदरसे के बायलॉज अमेंड करना है वो करिए, मकतब के बायलॉज अमेंड करना है वो करिए, नाम तक अमेंड होगा आपका। हाँ, आप बोलेंगे कि भाई मस्जिद के अंदर हमको जो है सोशल वेलफेयर वर्क भी करना है, तो बोलेंगे कि ठीक है करिए, उसको कौन रुकाए आपको? तो हम बोलेंगे सोशल और वेलफेयर वर्क के लिए आप ट्रस्ट अलग से रजिस्टर करिए। क्लियर? मस्जिद चलाने के वास्ते रिलीजियस ट्रस्ट अलग, सोशल वेलफेयर के लिए सोशल वेलफेयर ट्रस्ट अलग, दोनों के अकाउंट्स बनते हैं। सोशल वेलफेयर के लिए 33% टैक्स होता है, रिलीजियस ट्रस्ट के लिए 0% टैक्स होता है। यह कब पॉसिबल होगा? जब दो ट्रस्ट अलग होंगे, दो बैंक अकाउंट अलग होंगे, तभी तो बनेगा ना। अब आप सीए के पास ले आकर बैठ गए, बोले कि भाई ईयरली अकाउंट्स बताओ, तो नहीं बोलेंगे कि पूरा का पूरा जो है हमारे पास डोनेशन पूरा रिलीजियस का है इसलिए 0% टैक्स कर दो, बोल दो। नहीं बोलेगा नहीं, अरे मैं नाम तो तुम्हारा सोशल वेलफेयर है, 0% कैसा होता है? 33% लग गया तुम्हारे लिए। अच्छा, डोनेशंस भी लेना है तो उसके लिए आपको ATG और 2LA का सर्टिफिकेट लाजिम है। अब बताइए हमारे कितने मस्जिदों के पास, कितने मदरसों के पास 12A और ATG का सर्टिफिकेट है? किसी के 95% लोगों के पास नहीं है। वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से आप लेने के बाद ही आप डोनेशन ले सकते, ये गवर्नमेंट का रूल है। एक सोसाइटी रजिस्टर होती, जल्दी पोस्टर बनाए, वीडियो बनाए, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए, आ गए पैसे आते, खुश हो गए। बाद में जब जो है इंक्वायरी बैठेगी, बाद में जब स्क्रूटिनिटी होगी, तो इतने आपके फ्लॉज निकलेंगे। तो का माना यह है कि आप लीगली स्ट्रांग नहीं थे, आपने उनके हक में हर चीज दे दी, आओ भाई मुझे मारो, हमारे पूरे स्ट्रक्चर को गिराओ, हमारा पूरा तबाह ताराज कर दो। तो लीगली स्ट्रांग होना है, अकाउंट्स के जरिए, ऑडिट के जरिए स्ट्रांग होना है, बायलॉज के जरिए स्ट्रांग होना है, और नाम के जरिए हमको स्ट्रांग होना है। चलिए थर्ड वाला पॉइंट। अच्छा, हर एक्टिविटी तो लिखना है, मैं बता दिया। हर एक्टिविटी का माना यह है कि समझ जाइए आप तशहुद में उंगली उठाते हैं, उंगली हिलाते हैं, रफ़ा-ए-दैन करते हैं, यह भी मस्जिद के बायलॉज में होना जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ, कंप्लेन पड़ेगी और वह कंप्लेन लंबा जाती, समझ में आई बात? वह कंप्लेन फिर होते होते आपके लिंक डॉक्यूमेंट्स कौन खरीदे, लिंक ब्रेक हुई, लिंक टूटी, जो है कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही, क्या सिविल कोर्ट में मतलब बोलने की बात यह है कि एक फुंसी हुई तो पूरा दुम्बल होकर पैर कटने तक की नौबत आ जाती। तो फुंसी होते जल्दी क्या करना, उसका इलाज वाकवा ख़त्म करना, जो हम नहीं कर रहे हैं। और हमको हर 2-3 दिन में मस्जिद गिरी, मदरसा गिरा, मकतब टूटा, चाहे साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया हो। चलिए थर्ड पॉइंट हो गया, हर एक्टिविटी लिखना है। फोर्थ पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप अमेंड कर रहे हैं, इन केस अगर ये सब सुन के आप बोले कि भाई अमेंड करना है, नाम अमेंड करना है, बायलॉज अमेंड करना है, तो एक चीज़ ये भी अमेंड कर लीजिए कि आपके रजिस्टर्ड सोसाइटी में, मस्जिद की, मदरसे की, मकतब की, रजिस्टर्ड सोसाइटी में गिरती सूरत में मिनिमम एक तो क्रिमिनल या सिविल लॉयर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा हम पछानत का नहीं, पछाना रात में फ़ोन ही नहीं उठाते, वकील साहब मस्जिद गिर जाती, ऐसा नहीं होता। अरे वकील साहब मस्जिद गिरा दे रहे, कहाँ हैं आप? बोले तक उन गाड़ी स्टार्ट करके आए तक फजर हो जाती, मस्जिद यहाँ पर गिर जाती। तो वैसा नहीं, रजिस्टर्ड मेंबर जब रहता सोसाइटी का तो जिम्मेदारी रहती, भाग के आता उन्हें, गाड़ी नहीं मिली तो घोड़ा अरेंज करके आता, मगर आता। इसकी वजह यह है कि प्रॉब्लम से ही तो आ रहे हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर बताया तो हमने भी ये कई सारी चीज़ें सेग्रीगेट करें। जैसा हमारा रजिस्ट्रेशन है अलिफ अल-लिसान इस्लामिक फाउंडेशन, इसमें सारे के सारे ये ऑफिस के दीनी काम होंगे। अलिफ एजुकेशनल में चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारा, तो चैरिटेबल में हम क्या करते, पूरे सोशल काम करते। अब चैरिटेबल ट्रस्ट से ये बैन नहीं है। अच्छा, वकालत की बात आ गई तो क्या
अलिफ लिसान से करेंगे, ट्रस्ट से करेंगे नहीं, खान से एडवोकेट से एसोसिएट से करेंगे। तो जो जो हमारे काम है उसको सेग्रीगेट कर दिए, उसका अकाउंट्स अलग बने, उसकी रहनुमाई अलग होती, उसको अलग तरीके से देखते। ट्रस्ट के कामों में इस्लामिक काम नहीं करेंगे, इस्लामिक कामों में ट्रस्ट नहीं करेंगे, वकालत में इस्लामिक नहीं करेंगे, इस्लामिक में वकालत नहीं करेंगे। तो ये सेग्रीगेशन है। मस्जिद वाले बोले कि भाई हमको सोशल वर्क भी करना है, तो बोलेंगे कि भाई सोशल का अलग से ट्रस्ट रजिस्टर करो, दीनी काम का अलग से ट्रस्ट रजिस्टर करो। तो बहरहाल बोलने की बात यह कि आपके रजिस्टर्ड सोसाइटी में एडवोकेट सिविल साइड और क्रिमिनल साइड होना ज़रूरी है। अल्लाह का शुक्र है हमारे अलिफ लिसान में 4 एडवोकेट्स हैं। इंशाल्लाह किसी दिन इंक्वायरी होगी तो हम ओपनली 4 एडवोकेट्स बैठकर जवाबात देंगे। नॉर्मल आदमी जवाब देने की अलग बात होती, एक एडवोकेट जवाब देने की अलग बात होती। तो मस्जिद की रजिस्टर्ड सोसाइटी में एडवोकेट होना अब की दौर में लाजिम है, पहले नहीं करे होंगे, चाहे वो अनानियत की बुनियाद पर हो या कौन सी भी बुनियाद पर हो, नहीं करे होंगे, मगर अब लाजिम है रजिस्टर्ड मेंबर रहना मस्जिद का और आपके मकतब का या मदरसे का, ये ज़रूरी है। इंक्वायरी हुई तो वकील साहब के पास बात करिए भी उनसे। हमारे पास डिपार्टमेंट्स भी नहीं है, अफसोस के बाद मस्जिद के डिपार्टमेंट्स नहीं है। अब मैं बताऊंगा डिपार्टमेंट्स हमको किस तरीके से। चौथा पॉइंट ये है कि आपको जो है एक लॉयर रखना है। 5वां ये है कि पूरे चीज़ों में बच गए तो सामने वाला आपको लाकर एक चीज़ में अटकाने की कोशिश करता है, वो क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नहीं पूरा अच्छा है भाई, सब अच्छा है इनके पास, मगर इनके अकाउंट सही नहीं है, इनकम की रिसिप्ट नहीं मालूम, एक्सपेंडिचर के रिसिप्ट नहीं मालूम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 10-10 साल 20-20 साल से फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है इनकी। तो बोले कि चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा करे आप ऐसा करे, सो आप हमारे रेडार में हैं, अब आप हमारे टारगेट पे है, अब आइए गर्दन में हाथ डाल के लेके जाके अकाउंट्स कहाँ हैं, रिसिप्ट्स कहाँ हैं, जुम्मे में जो है चंदा लेते वो कहाँ हैं, मस्जिद बना रहे बोल के ले रहे वो कहाँ हैं, कईयों लोगों से ले रहे वो सब कहाँ हैं, एक्सपेंडिचर भी बताना है, रिसिप्ट्स भी बताना है, मस्जिद की लाइट बने वो कहाँ है। हाँ, यहाँ तक के आप इमाम साहब को सैलरी दे रहे हैं, मौजिन साहब को सैलरी दे रहे हैं, खादिमों को सैलरी दे रहे हैं, उसकी भी रिसिप्ट्स मेंटेन करके आपको ऑडिट में देना है। अब मुझे बताइए कौन ऐसी मस्जिद है जो ये मैनेज कर रही? का माना है सारे के सारे मस्जिदें तोहफा दे रहे हैं सामने वाले को, लियो भाई हमारी इतनी गलतियाँ। ईयरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग होना मस्जिदों की और मदरसों की लाजिम है। अरे भाई टेरर फंडिंग कर रहे हैं, हाँ बोल सकते हैं, अरे नहीं कर रहे साहब, अरे 10 साल से ऑडिट ही नहीं है ना, फिर आप टेरर फंडिंग कर रहे हैं, मतलब ये हमारे लिए लाजिम है। और जब भी आप ऑडिट कराएंगे, जब भी क्लियर करेंगे ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट कराएंगे, तो सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप वेरीफाई करवा कर रख देंगे, तो अल्लाह से उम्मीद है कि इन कई सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। देखिए मैं ये 5 पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये 5 पॉइंट फाइनल नहीं है, आखिरी नहीं है, हो सकता है कि 50 पॉइंट्स और है। अब ये सब के बावजूद भी अगर परेशानी आ रही तो लाजिम है समझ जाओ कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी हो सकती, अल्लाह की तरफ से अजाब भी हो सकता, जिससे कोई भी बचने वाला नहीं है। ये सिर्फ 5 नहीं, 500 भी आप लीगल में पॉइंट्स अगर आप महफूज करके रखे, अल्लाह का अजाब आना है तो आता ही। अगर कुछ भी नहीं भी रखे तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश नहीं आना तो नहीं आती। मगर इस्लाम का फॉर्मूला ये है, पहले ऊंट को बांधो उसके बाद तवक्कल करो। बोलेंगे कि अपन रजिस्टर भी नहीं कराते, अल्लाह के भरोसे है, बोले तो फिर अल्लाह ताला भी कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। हमने एक प्रोसीजर बताया, लीगल तरीके से प्रोसीजर बताया, तुमने नहीं करा तो नॉट पॉसिबल, टूटना ही टूटना है, गिरना ही गिरना है, बर्बाद होना ही होना है। इसके अलावा लीगल पॉइंट्स के अलावा भी चंद ऐसी चीज़ें हैं जो अगर नए मसाजिद क़ायम कर रहे हैं तो चंद ऐसे पॉइंट्स है, उसके ऊपर गौर व फिक्र करना। जब मस्जिद अगर किसी को क़ायम करना है बिल्कुल मंदिर के बाजू कहते, अरे बोलेंगे नको भाई मंदिर के बाजू, बोलेंगे नहीं मंदिर के 2 किलोमीटर के करीब भी ना रहना, मिनिमम 1 किलोमीटर के करीब भी ना रहना। क्यों? कभी भी फितना हो सकता, कभी भी फितना हो सकता। अगर हमारा छोड़ दो भाई, दूसरे की मस्जिद भी रही, एक महीना कहते ये जुलूस निकल रहा, दूसरे महीने उनका जुलूस निकल रहा, एक महीने में इनू पत्थर मारे, दूसरे महीने में उनू पत्थर मारे, तो बोलेंगे कि ये फितने का काम है। चाहे इनकी रहने दो, कोई भी दूसरे मज़ाहिब के उनके इबादत गाहों के ज़रा दूर रखना। क्यों? क्योंकि हमको प्रिकॉशन लेना है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है
कि बिल्कुल 100 नॉन मुस्लिम के घरों के बीच में मैं खोलता हूँ, नहीं भाई दांत का काम इधर अच्छा होता कहते। अरे बोलेंगे नहीं ऐसा कैसा भाई, मतलब उनके घर में घुस के ऐसा नहीं है करते, ज़रा प्रिकॉशंस ले, उनके घर में घुस जाना नहीं है। ऐसे एरिया में खोलो जहाँ पर नमाज़ पढ़ने एटलीस्ट लोग आए। फजर की नमाज में खाली इमाम साहब मौज़िन साहब 4 लोग ठहर के नमाज़ पढ़े कहते नहीं, ऐसा एरिया में खोलो, ऐसा आप प्रेजेंटेशन दो कि तकरीबन एक 5-6 सफ़ा तो भरे भाई अल्लाह के वास्ते, पूरी मस्जिद तो नहीं पॉसिबल, अल्लाह को मालूम, वो 5 तो सफ़ भरना। तो बोलने की बात यह मुसलमान एरिया मिक्सड रहा, एटलीस्ट मिक्स तो भी रहना। हाँ भाई इधर तरफ पलटे तो दांत का काम हो रहा, इधर तरफ पलटे तो इस्लाह का काम हो रहा। 100% उनके घर में घुस जाना नहीं है, 100% इनके घर में घुस जाना नहीं है। और बिल्कुल मस्जिद के बाजू भी नहीं, बिल्कुल इनकी मस्जिद कहते हैं, उनके टक्कर में मैं भी खोलता हूँ। मैंने कहा ये फिर हमको कंपटीशन करना नहीं है, हमको उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर है जहाँ पर अमन परस्ती होती, जहाँ से अमन का काम होता, जहाँ से दीन का काम होता, इस्लाम का काम होता, मुसलमान आते। अल्लाह ने इस जगह को सबसे बेहतरीन और महबूब जगह कहा है, ज़रा उसका तो ख्याल रखना है। तो बहरहाल बोलने की बात यह है, लीगल पॉइंट्स में यह है कि जब भी मस्जिदें जो बन चुकी हैं वो अमेंड कर सकते, नाम अमेंड करिए, बायलॉज अमेंड करिए, अकाउंट्स बनाइए, अपने रजिस्टर्ड सोसाइटी में एक एडवोकेट को रखिए, ये सब पॉइंट्स रखिए, ईयरली फाइनेंशियल अकाउंट्स रखिए। ये सब पॉइंट्स रखने के बावजूद भी अगर कुछ होता है तो वो तकदीर में है, वो अल्लाह के हवाले है, वो जो है अल्लाह का अजाब भी हो सकता, अल्लाह की आजमाइश भी हो सकती है। ये चंद पॉइंट्स थे जो मैं समझा कि हॉट जो टॉपिक चल रही है हम मुसलमानों को मालूम होना चाहिए। इंशाल्लाह ये वीडियो भी जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि कई लोगों ने यह कहा है कि भाई हम आ तो नहीं सकते, मगर जल्द से जल्द इस वीडियो को रिलीज़ करिए ताकि हम जो है इससे मुस्तफ़ीद हो। क्योंकि हमने ये भी कहा है कि अगर ये भी ऐलान करते हैं, अगर चाहे वो हैदराबाद, तेलंगाना, सारे मुल्क में कहीं पर भी ऑन ग्राउंड उनको हेल्प चाहिए तो हो सके तो हम ऑनलाइन जूम के ज़रिए उनको पूरा गाइड करेंगे कैसा करना है। अगर कोई बहुत बड़ा ही मामला रहा तो इंशाल्लाह विजिट भी करेंगे। हैदराबाद तेलंगाना तक तो ओके है, मगर कभी नॉर्थ साउथ इधर उधर जाए तो ऑनलाइन जूम पे हम मीटिंग कर उनको बता देंगे। हैदराबाद में कहीं पर भी हो, कोई भी मकतब फ़िक्र के हो, इंशाल्लाह मसाजिद की अहमियत के लिए लीगल पॉइंट्स और उनको लीगल तरीके से कैसे गाइडेंस देना है इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए अगर अभी भी हम कोताही में हैं, अभी भी जो है सुस्ती में हैं, तो अल्लाह के घर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें तो याद रखो हमने जो महलात बनाकर रखे हैं ना, अल्लाह के घर से पहले हमारे महलात टूट जाएंगे, अल्लाह के घर से पहले हमारे फार्म हाउस टूट जाएंगे। जो फार्म हाउस बना लेके बैठे, विल्लास बना के बैठे, बंगलोज बना लेके बैठे और इतने इत्मीनान में बैठे कि वो मौलाना का काम है, वो फला इमाम साहब का काम है, वो मुस्लिम लीडर का काम है, वो मुस्लिम जो है कायदीन का काम है, अगर ये सोच के बैठ गए तो अल्लाह का अजाब ऐसे होगा। तो मस्जिदें तो साइड से हट जाएगी। ये निकलेगा कि हिंदुस्तान में निकालो किसके किसके घर जो है लीगली सही है, कितनों के ऐसे घर है जो लीगली सही है, कितनों के ऐसे घर है जो लिंक डॉक्यूमेंट बराबर है, कितनों के ऐसे घर है जिसके ऊपर सिविल सूट नहीं चल रहा सिविल कोर्ट में। अगर पूरों को बोले कि जल्दी जल्दी जजमेंट्स दियो और पार्टीशंस कर दो और कब्जा है तो कब्जे वाले को वापस दे दो बोले तो क्या हो जाएगा मुसलमानों का हल? 80% रोड पे आ जाते। तो रिस्क लेना नहीं है, अल्लाह के घर के साथ रिस्क लेना नहीं है, मदरसों के साथ रिस्क लेना नहीं है, जहाँ पर कुरान सिखाई जाती है, कुरान का मफहूम सिखाया जाता है, अल्लाह के बारे में सिखाया जाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सिखाया जाता है। इस चीज़ को सीरियस समझना है। और यकीन मानिए आप और हम यही समझ रहे कि हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा, आप और हम यही समझ रहे उनके ऊपर हो रहा, हमारे ऊपर नहीं हो रहा। हर हफ्ता, हर 15 दिन का हिंदुस्तान में कोई ना कोई एक टॉपिक है मुसलमानों के पीछे। हिजाब के ऊपर निकलता, नमाज के ऊपर निकलता, और जो है मसाजिद के ऊपर निकलता, अज़ां के ऊपर निकलता। यानी समझ जाओ भाई हमारे पीछे लगे हुए हैं। अगर हमारी गफलत, हमारी कोताही, हम ये समझ रहे कि मेरे को तो कुछ नहीं होगा, तो वो हाल कभी भी हो सकता है। हमको चौकन्ने रहना है, लीगली स्ट्रांग रहना है, उलमा से मिलकर रहना है, वकला से मिलकर रहना है, इंटेलेक्चुअल से मिलकर रहना है। ये मिलकर ही रहेंगे तो हमारी मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज है। आज जो हम गली गली मस्जिद देख रहे हैं ना, एक ऑर्डर पास हुआ था गवर्नमेंट का कि भाई 1 किलोमीटर में एक ही मस्जिद रहना, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। मतलब दूसरे मसाजिद को क्या करना, कुछ भी बना दो भाई, कम्युनिटी सेंटर बना दो, दूसरे मसाजिद को बना दो, फंक्शन हॉल बना दो। ये ऑर्डर निकलता गवर्नमेंट का, क्या करते आप?
जब CA NRC का जब मसला आया था, अपनी ज़ात पे जब मसला आया था, याद रखो कैसा रोड पे निकल गए थे। मतलब अरे भाई हमारे कागजात सही नहीं है तो कौन से देश को भिजा देते कि ना, श्रीलंका भिजा देते कि बांग्लादेश भिजा देती कि, हिंदुस्तान भर में जो है एहतजाज हुआ। जब मस्जिद, मदरसा, अज़ां की जब बात आ रही तो फेसबुक पे ही मुजाहिदीन बने हुए हैं, पूरे सोशल मीडिया पे ही मुजाहिदीन है। जब ज़ात पे बात आ रही, तुम्हारा घर छीन लेंगे बोले तो निकल के रैलियां करने, प्रोटेस्ट करने निकल के बैनर लेके। जब मस्जिद का मसला है तो अरे वो इमाम साहब का काम है, वो मौज़िन साहब का काम है, जमात के अमीर का काम है बोले, तो बोलेंगे नहीं जमात के अमीर का काम है ना मौज़िन का। हर मुसलमान का काम है कि मस्जिद और मकतब की हिफाजत करे। अगर अब हम इस सीरियसनेस को नहीं समझे ना तो यकीन जानिए कि आप ये समझ रहे कि फ्यूचर में कोई ऑर्डर पास नहीं हो सकता, हर किस्म का ऑर्डर पास हो सकता। 1 किलोमीटर में एक ही मस्जिद रहना, मुसलमानों के जो है उनके घरों के लिंक डॉक्यूमेंट्स निकालो, मसाजिद के लिंक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ऑनलाइन सबमिट करना है। ऑर्डर निकला अगले 6 महीने में हर मस्जिद का लिंक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड करना है। क्या करते? अभी भी सुस्ती में बैठे, हाँ चल रही मस्जिद, 5 टाइम नमाज हो रही, चंदा आ जा रहा, बिल्कुल नहीं मालूम भाई। मैं तो 6 महीने रहने वाला हूँ प्रेसिडेंट, 6 महीने के बाद इलेक्शन है, दूसरे जने आ जाने वाले, उन्हें देख लेता बॉस, माई कई को बोलेंगे। तो याद रखिए कि अज़ाब सबसे पहले हमारे घर से ही शुरू होगा, ये अल्लाह की सुन्नत है। और अल्लाह का अज़ाब सख्त है क्योंकि अल्लाह के घर को बचाने में हमने कोताही की, लाइट लिए, उसको जो है ऐसे ही चलने दिए, उसको ऐसे ही गुजरने दिए। तो याद रखिए दुनिया में भी अज़ाब है और क़यामत के दिन भी अज़ाब होने वाला है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, आप तमाम इधर आए हैं। तो यही चंद पॉइंट्स थे मस्जिद को लीगल तरीके से स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।